की कृपा से पंगु मिस लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकने में समर्थ हो जाता है और जो अंधा होता है उसे सब कुछ दर्शाई मिस दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और जो व्यक्ति बहरा होता है वो ईश्वर की कृपा से उसको सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब भिखारी भी सिर पर मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तय पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, अर्थात उन पर बलिहारी जाता हूँ। अर्थ लिखने के बाद काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा है इसमें ब्रज, और रस है भक्ति रस, अलंकार हैं इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार हैं, छंद के पद है। अब दूसरा पद देखेंगे बच्चों। अविगति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारे ताते, सूर्य सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया है कि निराकार ब्रह्मा को की साधना करना बहुत कठिन है, और सगुण ब्रह्मा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने सगुण ब्रह्मा को प्राप्त करने का समर्थन दिया है। वो कहते हैं कि अविगत गति कुछ कहत न पावे, कि निराकार ब्रह्मा की गति के विषय में कुछ कहते नहीं बनता, वो अनिवर्चनीय है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके स्वाद का अनुभव अपने अंदर ही कर पाता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता गूंगा होने के कारण ही, उसी प्रकार उस परम आनंद और रस में ईश्वर को प्राप्त करके मनुष्य अपने हृदय में संतोष का अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। निराकार ब्रह्मा को मन और वाणी के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये अगम है और अगोचर है। इसे तो वही जान सकता है जो निराकार ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। क्योंकि उस निराकार ब्रह्मा का ना कोई आकार है, ना कोई आकृति है, ना उसमें कोई गुण है, ना उसकी जाति का पता है, और ना ही हमें ये पता है कि किस उपाय के द्वारा उसे